राधा क्यों रोती थी? एक गहरी, आत्मा को छू लेने वाली कथा। लोग पूछते हैं, राधा तो प्रेम की देवी थी, फिर वो रोती क्यों थी? जिसे खुद कृष्ण का प्रेम मिला, उसके आंसू कैसे? लेकिन सच ये है कि राधा का रोना कमजोरी नहीं था, वो प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था थी। राधा इसलिए नहीं रोती थी कि कृष्ण उससे दूर थे। राधा इसलिए रोती थी क्योंकि कृष्ण हर समय उसके भीतर थे। एक, राधा का प्रेम साधारण नहीं था। दुनिया का प्रेम कहता है, मुझे पाओ, मुझे देखो, मेरे साथ रहो। लेकिन राधा का प्रेम कहता था, तू जहाँ खुश है, वहीं मेरा जीवन है। राधा ने कभी कृष्ण को बांधने की कोशिश नहीं की। उसने कभी नहीं कहा, सिर्फ मेरे रहो। वो जानती थी, कृष्ण किसी एक के नहीं, पूरे संसार के हैं। यही समझ उसे रोने पर मजबूर करती थी। 2, कृष्ण जब वृंदावन छोड़ गए। जिस दिन कृष्ण ने मथुरा जाने का निर्णय लिया, वो दिन राधा के जीवन का सबसे शांत और सबसे तूफानी दिन था। उसने कृष्ण को रोका नहीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर शिकायत नहीं। क्योंकि राधा जानती थी, अगर कृष्ण रुक गए, तो वो भगवान नहीं रहेंगे। और भगवान को बांधना, राधा के प्रेम के खिलाफ था। 3, राधा इसलिए रोती थी क्योंकि वो समझती थी। राधा समझती थी कि कृष्ण का मार्ग कठिन है। उसे राजमहलों में जाना है, युद्ध लड़ने हैं, धर्म की रक्षा करनी है। और राधा, उसका काम सिर्फ एक था, कृष्ण को भीतर से थामे रखना। जब रात होती, जब बंसी की आवाज याद आती, जब हवा में वही खुशबू होती, राधा चुपचाप रो लेती। 4, राधा का रोना शिकायत नहीं था। राधा कभी यह नहीं बोली, तुम मुझे छोड़ गए। उसके आंसू कहते थे, तुम जहां भी हो, सुरक्षित रहो। वो रोती थी, लेकिन मन में कोई गिला नहीं। वो रोती थी, लेकिन प्रेम कम नहीं होता था। असल में, राधा के आंसू ही उसका जाप थे। 5, राधा और विरह का रहस्य। विरह आम इंसान को तोड़ देता है, लेकिन राधा को और गहरा बना गया। विरह ने राधा को सिखाया, कृष्ण बाहर नहीं, भीतर हैं। जब लोग पूछते, कृष्ण कहाँ हैं, राधा मुस्कुरा देती और चुपचाप आंखें बंद कर लेती, क्योंकि कृष्ण उसकी सांसों में थे। 6, राधा रोती थी क्योंकि प्रेम अधूरा नहीं था। लोग सोचते हैं, राधा का प्रेम अधूरा रह गया। लेकिन सच्चाई ये है, राधा का प्रेम इतना पूरा था कि उसे पाना जरूरी नहीं था। उसने प्रेम को भोग नहीं बनाया, उसने प्रेम को पूजा बनाया। और पूजा में आंसू अपने आप बह जाते हैं। 7, राधा का रोना हमको क्या सिखाता है? राधा सिखाती है, प्रेम मतलब अधिकार नहीं, प्रेम मतलब त्याग है। प्रेम मतलब चुपचाप सह लेना, प्रेम मतलब सामने वाले की खुशी। राधा इसलिए रोती थी, क्योंकि वो खुद से ज्यादा कृष्ण को चाहती थी। 8, राधा का अंतिम सत्य। कहा जाता है, राधा ने जीवन भर इंतजार किया, लेकिन असल में कृष्ण ही राधा के प्रेम का इंतजार करते रहे। क्योंकि राधा का प्रेम इस संसार से बहुत ऊंचा था। उसका रोना इस धरती का नहीं था, वो रोना आत्मा का था। अंतिम शब्द, अगर आज भी कोई बिना शिकायत प्रेम करता है, बिना शर्त साथ देता है, बिना पाने की चाह रखता है, तो समझ लेना, उसके भीतर राधा जीवित है। और अगर कभी तुम्हारी आंखों से बिना वजह आंसू गिर जाएं, तो डरना मत, शायद वो राधा का प्रेम तुम्हें छू गया हो। इस संसार में अगर कोई नाम सीधे हृदय को छू लेता है, तो वह है राधा नाम। राधा एक नाम नहीं, एक अनुभव है। राधा भक्ति का शिखर है। जब मन अशांत हो, जब जीवन में दुख हो, जब रास्ता समझ में ना आए, तब राधा नाम एक दीपक की तरह अंधकार को दूर करता है। कहा जाता है कि कृष्ण स्वयं कहते हैं, मुझे पाने का सबसे सरल मार्ग राधा नाम है। राधा नाम केवल जप नहीं, ये प्रेम की अवस्था है।
ये वह नाम है जिसमें अहंकार गल जाता है और आत्मा मुस्कुराने लगती है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ राधा नाम लेने से जीवन बदल सकता है? उत्तर है हाँ, पूरी तरह। राधा नाम मन को शांत करता है। राधा नाम नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे समाप्त करता है। राधा नाम हृदय में करुणा भर देता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से राधा नाम का जप करता है, उसके जीवन में अनजाने में ही चमत्कार होने लगते हैं। उसके घर का वातावरण बदलने लगता है। उसके स्वभाव में मिठास आ जाती है। उसके क्रोध में कमी आने लगती है। राधा नाम कृष्ण को भी वश में कर लेता है। शास्त्रों में लिखा है, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, और जहाँ राधा नाम है वहाँ स्वयं कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जब आप राधा राधा का उच्चारण करते हैं तो ये केवल आवाज नहीं रहती, यह सीधे आत्मा तक पहुँचती है। राधा नाम स्त्रियों के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि राधा प्रेम का स्वरूप है। प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं, प्रेम जिसमें कोई अपेक्षा नहीं। अगर कोई व्यक्ति पापों से भरा हो, गलतियों से भरा हो, फिर भी अगर वह सच्चे मन से राधा नाम ले ले तो उसका जीवन शुद्ध होने लगता है। राधा नाम मन की गांठें खोल देता है। जो दुख सालों से दबा हो वह भी धीरे धीरे हल्का होने लगता है। बहुत से संत कहते हैं, कृष्ण तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता राधा नाम है। अगर आप सुबह उठते ही 11 बार राधा नाम लें तो पूरा दिन शांति में बीतेगा। अगर आप रात को सोने से पहले राधा नाम लें तो नींद गहरी आएगी और बुरे सपने दूर रहेंगे। राधा नाम भय को समाप्त करता है। डर, अकेलापन, घबराहट सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। जो लोग कहते हैं हमसे पूजा नहीं होती, हमसे नियम नहीं निभते, उनके लिए राधा नाम सबसे सरल साधना है। न दीप चाहिए, न धूप चाहिए, न मंदिर जाना जरूरी, बस दिल से राधा नाम लेना है। जब आप राधा नाम जपते हैं तो आप अकेले नहीं होते। राधा आपके साथ होती हैं। राधा आपके आंसू देखती हैं। राधा आपकी पीड़ा समझती हैं। इसलिए कहा गया है, राधा नाम रोते हुए को भी हंसा देता है। अगर जीवन में कभी ऐसा लगे कि सब कुछ टूट रहा है तो एक बार राधा नाम पूरे विश्वास से लीजिए। धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे, अटकाव अपने आप हटने लगेंगे। राधा नाम भाग्य को भी बदल देता है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, नाम दिल से लिया जाए, दिखावे के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस अपने लिए। अब अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ये संयोग नहीं है, यह राधा की कृपा है। इस वीडियो के बाद कम से कम आज एक बार राधा नाम जरूर लीजिए। आंखें बंद कीजिए, मन शांत कीजिए और धीरे धीरे बोलिए, राधा राधा राधा। महसूस कीजिए मन में उतरती शांति को। यही है राधा नाम की शक्ति। अगर यह नाम आपके हृदय को थोड़ा भी छू गया हो तो समझ लीजिए राधा ने आपको स्वीकार कर लिया है। राधे राधे।